और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान के बीच, सीज फायर। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ा बयान। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, यानी फायरिंग का जो सीज फायर होता है वो कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। ये देखिए, ये ट्वीट हम आपको ये एक्स पर पोस्ट दिखा रहे हैं। After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. बहुत बड़ा ट्वीट है, बहुत बड़ा पोस्ट कर दिया है एक्स पर डोनाल्ड जे ट्रंप ने, और बिग वॉल के जरिए आइए हम आपको ये पूरा ट्वीट बताते हैं। देखिए, ये कहा गया है, कांग्रेचुलेशन भी कहा गया है कि सीज फायर अग्री कर गए पाकिस्तान भी और इंडिया भी, और इस बात के लिए अनाउंस किया जाए। कई लंबी रातों के बाद मीडिएशन के लिए कोशिश की यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने, और उन्हें काफी खुशी हो रही है इस बात को अनाउंस करते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान अग्री हुए हैं उनके बीच मध्यस्थता के लिए, इमीडिएट यानी तुरंत फौरी तौर पर सीज फायर के लिए तैयार है। उन्होंने दोनों ही देशों को बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और लिखा है कि उनके इस कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस के लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, थैंक यू। और ये मुद्दा बहुत महत्व रखता है। बहल साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं ट्वीट के जरिए, ये कितना बड़ा मैसेज है पाकिस्तान को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की है। पहले भी ट्रंप ने ऑफर किया था कि सर, मैं लेकिन एक बात और इंटरप्ट करना चाहती हूं आपको। कल रात में अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी प्रवक्ता की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि वो मध्यस्थता नहीं करवाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये पलटना क्या बताता है? बिल्कुल, देखिए, कोई भी इस समय न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि दो कंट्रीज फुल फ्लैश वॉर लड़े जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। पूरे वर्ल्ड में ये स्थिति बहुत ही हाईली टेंसफुल दिखेगी थी, और सब जगह से मैसेजेस आ रहे थे डी एस्केलेट। और ट्रंप ने शुरू में कहा कि आई विल मीडिएट, उसके बाद बैक ट्रैक किया और वापस बैक ट्रैक किया। और यहां पे आप देख रहे थे रूबियो भी बात कर रहे थे, साथ में दूसरे भी जो उनके वेरियस लेवल पे लोग हैं वो बात कर रहे थे, और सब ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जंग की स्थिति को रोक दिया जाए। जी बैल सर, रोक रही हूं आपको, आपके पास दोबारा आऊंगी। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, मध्यस्थता कर दी है अमेरिका ने और इस बात को अनाउंस कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल 2-3 दिन से हम सब ने देखा था कि कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से भी बात की थी, और इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार बात की। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बात की, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी। और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया है, पोस्ट आया है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि सीज फायर हो गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क ये मान गए हैं कि अब जो तनाव बढ़ रहा था उस तनाव को यहीं पर रोक। मनीष, लेकिन मैं आपको एक बात का जवाब आपसे जरूर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। कल रात को 1-1:30 बजे जब हम आप बात कर रहे थे, तब ये बात सामने आई थी कि अमेरिका की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कि हम किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करवाएंगे। एक रात में ऐसा क्या बदल गया, या फिर यूं कहूं कि उनकी तरफ तो यही दिन चल रहा होगा, तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया? देखिए, बीते 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। ये हम देख ही रहे हैं कि दोनों तरफ से जिस तरीके से एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, मिसाइल के इस्तेमाल होने लगे थे, फाइटर जेट्स के इस्तेमाल होने लगे थे। तो इस बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार ये बात कर रहे थे। तो भले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक बयान था, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस दरमियान अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार दोनों साइड के संपर्क में थे। संपर्क का मतलब ये था कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री पाकिस्तान के सरकार के जो टॉप लोग थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, उनसे बातचीत कर रहे थे। और इन सब के बाद फिर भारत के विदेश मंत्री से भी उन्होंने बात की थी। तो ऐसा लगता है, हालांकि अभी भारत और पाकिस्तान दोनों के तरफ से इस बात का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। थोड़ी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है कि उसमें ये बात कही जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ ऐलान होने से पहले भारत सरकार ने एक बात पहले ही कह दिया है कि फ्यूचर में अगर कोई, भविष्य में कोई अगर आतंकी हमला होता है तो फिर हम उसे युद्ध मानेंगे। तो ये बात हमने अमेरिका को भी जता दिया है, ये बात हमने दुनिया को भी जता दिया है
कि अब अगर देखिए पहलगाम पर आतंकी हमले का हमने बदला ले लिया है और हम पाकिस्तान को दंड दे दिया है, फ्यूचर में अगर फिर कोई पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है तो फिर हम उसे युद्ध की घोषणा मानेंगे और फिर वो युद्ध ही माना जाएगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने डी-एस्केलेट करने का फैसला किया है। कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति ये दावा करते हैं। अब आगे दोनों देशों को आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है, जो अगले कुछ देर में हो सकता है कि ऐसा हो। तो देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान की ओर से भी